हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहला टॉपिक है फसल। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। वेरी गुड, फसल कहते हैं। फसल अनेक प्रकार की होती है, जैसे अन्न, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा आदि, सब्जियां, फल आदि, ये भी फसल का ही रूप हैं। फसल का उत्पादन ताप, आर्द्रता, वर्षा आदि जलवायु कारकों द्वारा प्रभावित होती है। मौसम के अनुसार फसल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? खरीफ फसल, वह फसल जो बरसात के मौसम में जून से सितंबर माह के बीच उगाई जाती है, खरीफ फसल कहलाती है। उदाहरण: चावल, मक्का, सोयाबीन, कपास, बाजरा आदि। दूसरी है रबी फसल, वह फसल जो सर्दियों के दिनों में अक्टूबर से मार्च के दौरान उगाई जाती है। उदाहरण: गेहूं, चना, सरसों, मटर, अलसी आदि। हाँ बच्चों, रबी की फसल को याद करने का एक आसान सा तरीका ये है कि सर्दियों में हम जिन फसलों को कच्चे सब्जियों के रूप में, जैसे चना, जो चने की साग बनाते हैं, सरसों, मटर, यानी इनको कच्चे रूप में खाया जा सकता हो सर्दियों में, ये रबी की फसल होती है। हाँ बच्चों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों हमने पढ़ ली, लेकिन जो ककड़ी, खीरा, ये कौन सी फसल होती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये फसल दोनों फसलों के बीच में बोई जाने वाली फसल होती है और इसको जायद की फसल कहते हैं। ये अप्रैल से मई में बोई जाती हैं। इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, घिया, ये बोई जाती हैं। मैम, इन फसलों को कैसे उगाया जाता है? हाँ बच्चों, इन फसलों को बोने का के चरण होते हैं। तो खेतों में फसल को उगाने के लिए विशेष चरण होते हैं। इनको हम कृषि क्रियाकलाप या खेती के चरण कहते हैं। इनमें पहला है मिट्टी तैयार करना, बुआई यानी कि बीजों को उगाना, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना और भंडारण करना। पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई हल व कल्टीवेटर द्वारा भी की जाती है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करते हुए मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाते हैं। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी यानी कि उल्टी पुल्टी हुई मिट्टी, इस मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती हैं। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। खेत की मिट्टी तैयार करने के लिए कुछ औजारों या उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो आपने भी खेतों में देखे होंगे, जिनमें है हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि। हल तो प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। ये औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी, घोड़े, ऊंट आदि की सहायता से खींचा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फसल कहते हैं। हल का मुख्य भाग
लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। दूसरा है कुदाली, जैसा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है, यानी रिमूवल ऑफ वेट्स एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। जिस तरीके से ब्लेड होता है वैसे ही ये ब्लेड की जैसे काम करती है, बिल्कुल शार्प होती है यानी तेज होती है, धारदार। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम यानी मेहनत और समय दोनों की बचत हो जाती है। इसमें एक ट्रैक्टर होता है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हल लगाकर एक बड़ा हल बनाया जाता है। हाँ बच्चों, जब खेत को तैयार कर लिया जाता है तो उसमें बुआई की जाती है। तो बुआई करने के लिए पहले बीजों का चयन किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण वे हल्के होते हैं, अतः ये जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। हाँ, इसका जवाब है क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, यानी जो खराब बीज होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं जिसके कारण वो हल्के हो जाते हैं और जल पर तैरने लग जाते हैं। क्या आपकी समस्या का समाधान हो गया है? यस, मेरी समस्या का समाधान हो चुका है। ओके, हमारा अगला पॉइंट है बीज बोने का पारंपरिक तरीका यानी ट्रेडिशनल टूल, कि पहले किस तरीके से बीजों को बोया जाता था। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। सीड ड्रिल, ये आजकल जो बीजों को बोया जाता है यानी कि आधुनिक साधन है बुआई के लिए। इसमें ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, यानी कि बीज को जब हम डालते हैं तो ये ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी उन बीजों के ऊपर भी डाल देता है जिससे बीज हैं वो ढक जाते हैं। इससे पक्षियों को जो बीज को खा जाते हैं उनको रोका जा सकता है, यानी पक्षियों से बीजों को बचाया जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एवं श्रम दोनों की ही बचत हो जाती है। हाँ बच्चों, क्या आप जानते हैं कि क्या धान को भी इसी तरीके से खेत में बोया जाता है? तो नहीं, धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं, यानी कि बो देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे यानी जिनमें फूल आते हैं भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। धान की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है क्योंकि
धान को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। धान का मतलब चावल, राइस होता है।